तो पंडित जी से अब जानेंगे दशहरे की पूजा का मुहूर्त और रावण दहन का भी मुहूर्त पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। नीलाम्बुजक्सामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। दशहरा का जो विजय मुहूर्त है इस साल ये 47 मिनट का है, जिसको विजय मुहूर्त के नाम से जानते हैं। कोई भी काम आपका असंभव वाला फंसा हुआ हो, जिसको आप नहीं कर पा रहे हों, कानूनी मुश्किलें हों, दुश्मनों का उपद्रव हो या आर्थिक बजट खराब हो, तो आप विजय मुहूर्त का उपयोग करिए किसी भी कार्य के लिए, चाहे नींव रखने के लिए, चाहे मकान बनाने के लिए, चाहे किसी असंभव कार्य को संभव करने के लिए। आपको चाहिए कि विजयदशमी के दिन जो विजय मुहूर्त होता है, इसमें आप अपने कार्य का शुभारंभ करें। ये इस साल आज दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक रहेगा और अपराह्न मुहूर्त कुल 2 घंटे 22 मिनट का है। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:21 से 3:44 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक है। इसी तरह से अमृत लग्न शाम 6:06 से शाम 7:37 तक है और रावण दहन शाम 6:06 से शाम 7:19 तक। आज पूरे दिन रवि योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। आज दशहरा है तो भगवान श्री राम के नाम के चमत्कार के बारे में बात करते हैं। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? इन 2 शब्दों में ऐसा क्या है जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहता है और हर कष्ट, हर दुख, हर चिंता से तार देता है? ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, राम नाम की महिमा अगर भगवान शिव नहीं कह पाते हैं, अगर शारदा नहीं कह पाती हैं, सरस्वती नहीं कह पाती हैं, अगर शेष नहीं कह पाते हैं, तो फिर एक सामान्य मनुष्य हम राम नाम की महिमा क्या बता पाएंगे। राम नाम का जप सहस्र और लाख गुना नाम के बराबर होता है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। जहाँ जिस नाम में योगी रमण करते हैं उसी को राम नाम कहते हैं। राम नाम मणि दीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। राम नाम को मणि कहा गया है और इसको जिह्वा के अग्रभाग पर रखने की बात कही गई है, जिससे भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा। योगी जन ध्यान से जिस शून्य में रमते हैं उसे कहते हैं राम। राम शब्द की व्युत्पत्ति जो है, ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मान्या नाम ओष्ठौ। रा जब आप कहते हैं तो मूर्धा से स्वर आता है, म जब आप कहते हैं तो कपाट बंद होता है दोनों होठों का। आप केवल प, फ, ब, भ, म इन 5 अक्षरों को छोड़ करके किसी अक्षर को बोल करके अपने दोनों ओठ सटा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। केवल यही 5 अक्षर हैं, जब आप बोलेंगे तो आपके ओठ में ओठ सटेंगे। प, फ, ब, भ, म और किसी अक्षर में नहीं। और कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मूर्धा से स्वर लाता हो। जैसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रकार जो है ये मूर्धा से शक्ति लाता है और मकार जो है कपाट बंद कर देता है, अर्थात सारा धर्म, सारी सतोवृत्ति, सारी सात्विकता हमारे अंदर समाहित हो जाती है। भगवान का नाम पारस मणि के समान है। राम नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो र से रसातल, आ से आकाश, म से मृत्युलोक। जो पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है वही राम है। राम रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम को सभी पुराणों, शास्त्रों, चारों विद्याओं और अध्यात्म दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस नाम की महिमा इतनी महान है कि वाल्मीकि जी राम का नाम मरा मरा
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहते हुए वो ब्रह्मर्षि हो गए, आदि कवि हो गए, पवित्र हो गए, अमर हो गए। और कबीर दास जी सीढ़ियों पर लेटे थे दीक्षा के लिए, और रामानंदाचार्य जी का केवल चरण उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने अपना पैर तुरंत पीछे किया राम राम कहते हुए। यही कबीर ने गुरु मंत्र अपने लिए मान लिया। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी रह ही नहीं जाता है। एक बार कबीर दास जी के एक शिष्य ने जाके कहा कि प्रभु, आपसे हम लोगों का इतना लगाव हो गया है, इतना आपने अपने सोच से हम लोगों का जीवन बदल दिया है कि अब तो 1 मिनट आपके बिना रहना मुश्किल है। अगर आप मर गए तो क्या होगा? तो कबीर दास जी ने कहा कि अरे राम मरें तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। जैसे राम अजर अमर हैं, वैसे मैं भी अविनाशी का बच्चा हूं। मेरे अंदर उसी राम का तत्व है। वो कहाँ मरता है? ये तो मरता है शरीर है, शरीर बदल जाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नयनम छिद्रन्ति शास्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन् तापो, न शोष्यत वारुतः। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा सूखने वाली नहीं है, जलने वाली नहीं है, हवा में उड़ने वाली नहीं है, बल्कि ये अजर अमर अविनाशी है। इसी बात को उत्तरकांड में कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख राशि जीव है। ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है, जो चेतन है, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता है। जाने जब जग जाई हेराई, जात गए जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगा दो तो सपने में उसके जो दुख मिलते रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति राम नाम की महिमा को जानने का प्रयास करता है और राम नाम की महिमा में सराबोर होना चाहता है, उसके लिए फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटाता है, रोगियों को रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, भक्तों से भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में राम नाम की महिमा बताई गई है। यही बात देवहूति जी कहती हैं 3 स्कंद के 29वें अध्याय में, यज् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम हो, माने प्रभु का नाम हो। कपिल भगवान से कहते हैं यज् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम। तो आज के समय को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। कल युग सब नहीं आन जुग, जऊ नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल, भव तर भी नहीं प्रयास। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कलयुग में भगवान राम के नाम को अमृत माना है। भगवान राम का नाम लेने से व्यक्ति इस संसार सागर से आसानी से पार हो सकता है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जा सुजान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो राम नाम की महिमा जगत में सूर्य पोषण करता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, और राम नाम विमल है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम नाम तो सदैव बढ़ता ही रहता है। यह सदा शुद्ध है, अतः यह निर्मल चंद्रमा
और तेजस्वी सूर्य के समान है। जय मां विंध्याचल।